नमस्ते। मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशेल। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है। इस वीडियो में मैंने ये कहा है कि आप जितने भी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, 27 को एग्ज़ाम है, 27 जून को एग्ज़ाम है। जब तक कि ना और कोई एडवर्स न्यूज़ नहीं आती बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो तकरीबन अगर 27 जून को मान कर चलते हैं, मैंने वही कहा अपने फर्स्ट वीडियो पे, आज जो सुबह मैंने वीडियो छोड़ी है, उस वीडियो जो मैंने अपलोड करी उसमें मैंने यही कहा है कि जितने सारे एस्पिरेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 27 को दिमाग में रख कर चलें। अगर इसके बाद भी कुछ चेंजेस आती है तो आप लोग डेफिनेटली अपने हिसाब से उसको फिर अकॉर्डिंग टू उसको आप मोल्ड कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन के प्रोसेस को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 27 तारीख को ही आप मानकर चलें। दूसरी चीज़, मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि मैंने एक 50 दिन का प्लान बनाया है, एक 50 दिन का स्टडी प्लान बनाया है सबके लिए, जो लोग सीरियस हैं और जो लोग इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो 50 दिन का जो टारगेट है वो आप कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कल के लिए कल से लेकर के 50 दिनों तक का एक लंबा टाइम शेड्यूल है। लेकिन समस्या यह है कि अगर मैंने 50 के 50 दिन अभी दे दिए तो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं इसको मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। वो इसलिए होगी क्योंकि वो डेली का बेसिस पे काम ना सोच के 50 दिन का इतना बड़ा टास्क देख करके हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर एक गलत इफेक्ट पड़े। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट पड़े, क्योंकि अगर हम लोग डेली बेसिस का काम करेंगे, जैसे एक कहते हैं ना कि अगर बहुत बड़ा माउंटेन चढ़ना है तो आप एक दिन में कितना करना है वो सोचो, कि वन स्टेप एट अ टाइम, एक दिन सोचो आज का करना है। अगर आज जो तुमने करना था अगर तुमने कर लिया है तो गिव अ पैट ऑन अ बैक, और उसके बाद तुम अगले दिन के लिए सोचो। तो दिस शुड बी दी मोटो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 50 दिन में इतना करना है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आज मैंने क्या करना है, अगर मैंने आज अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया तो फिर मैंने को कल करना है। और गो स्लो एंड गो गुड, दैट इज़ द मोटो। तो 50 दिन में डे 1 जो है मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 7 दिन का शेयर करूंगा। 7 दिन के बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 7 दिन आपने फॉलो करा कि नहीं करा। उसके बाद मैं अगले 7 दिन का बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले कि अगर किसी को पता नहीं है कि सोर्सेस कहाँ से पढ़नी है, तो सोर्सेस देखिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़नी ही पड़ती है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहीर जी की किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। इकोनॉमी के लिए आप कोई सा भी क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हैं सिवाय रमेश सिंह के। डू नॉट गो विथ रमेश सिंह, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हम लोगों को इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, हम लोगों को माजिद हुसैन की किताब पढ़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। विद ड्यू रिगार्ड्स टू दोज ब्यूटिफुल बुक्स, दोज मोस्ट इंफॉर्मेटिव बुक्स, वी आर नॉट हियर टू बिकम इकोनॉमिस्ट और जोग्राफर्स। हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम यह है कि किस तरह से हम 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, और उस हिसाब से ये सारी किताबें बहुत ज़्यादा बल्कि हैं और अननेसेसरी आप अपना नॉलेज को आप उसमें स्टोर कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। इनफैक्ट अगर आप उतना समय उसमें दे रहे हैं तो आप अगर कॉस्ट एनालिसिस अगर आप देखें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो आप देखेंगे कि आप नुकसान कर रहे हैं। आप जितना पढ़ रहे हैं 400-500 पन्ना, उसका बेनिफिट आपको बहुत कम मिल रहा है। तो बेटर ये है कि आप इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटीज़ का जो बेसिक कोर मैटर है आप वो पढ़ सकते हैं। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, 12th क्लास की, 11th 12th की पढ़िए, मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। 11th 12th की पढ़िए, मोर देन इनफ है। अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो जस्ट गो थ्रू द क्लास 10th के इकोनॉमिक्स। तो 10th 11th 12th उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पूरा का पूरा एप्लीकेशन आता है उसी सब्जेक्ट का इन योर करंट अफेयर्स। ठीक है, और रही बात ज्योग्राफी के लिए, एब्सोल्युटली एनसीईआरटी 10, 11, 12, उसका आगे इनफैक्ट 11, 12 भी मोर देन इनफ है, 10 भी ज़रूरत नहीं, 11 एंड 12। ठीक है, तो ये रही सोर्सेज की बात। क्योंकि मैंने 4 सब्जेक्ट्स पे डील करेंगे तो 4 सब्जेक्ट के ही सोर्सेज बताए मैंने। तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। उसके बाद जो एंशंट हिस्ट्री होगी, एंशंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटीज़ फॉलो कर सकते हैं। या तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स दूँ, मेरे नोट्स बहुत ही क्रिस्प और फ्लो चार्ट के बेसिस पे आता है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में उसका जो होगी, अगली वीडियो जो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स PDF में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने बता दिया, एंशियंट के लिए मैंने बता दिया, पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया। हिस्ट्री और पॉलिटी करने के बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे। और एनसीईआरटीज़ भी इकोनॉमिक्स के लिए 10th 11th 12th और ज्योग्राफी के लिए सिर्फ 11th और 12th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका पहला दिन का टास्क है वो लक्ष्मीकांत की किताब से होगा। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को पढ़ेंगे आप लोग और उसके साथ सीलियन फीचर्स को कवर करेंगे। जैसे ही कवर हो जाएगा तो उसके साथ साथ आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। उसके बाद फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, मतलब कि प्रियम्बल को पढ़ेंगे। फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को पढ़ेंगे, किस तरह से यूनियन फॉर्म हुआ,
किस तरह से टेरिटरीज फॉर्म हुआ, ABCD स्टेट्स क्या हैं, कैसे नामकरण हुआ, ये सब पढ़ेंगे। कौन कौन सी कमिटीज़ फॉर्म हुई थी ये पढ़ेंगे आप। फोकस करिएगा फजल अली कमेटी 1953 में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सिटीजनशिप आप पढ़ेंगे। ये 5 आपको 6 इनफैक्ट आपको करना है। ये डे 1 का टास्क है। जो डे 2 का टास्क है उसमें आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, पूरा का पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है, DPSP पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स हमको साथ साथ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर इसमें आप लोग चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना सकता हूं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट डे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर्स हो गया, मेकिंग हो गया, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। डे 2 फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज। डे 3 की जो बात है ना उसमें आपको पढ़ना है एडवेंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश, मतलब हम लोग मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। एडवेंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश वहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, उसके बाद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉलोनियल रूल, उसके बाद वेरियस लैंड रिफॉर्म्स परमानेंट से शुरू करके रावतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारे के सारे। उसके बाद ब्रिटिश एक्सटेंशन मतलब कार्नाटिक वॉर्स में क्या क्या किया, इन्वेजन इन बंगाल एंड अदर एरियाज में क्या किया, इनफैक्ट कि बाहर जैसे नेपाल, भूटान, इन सब जगह के लिए अंग्रेजों का क्या प्लान था वो सब, ठीक है, किस तरह से उसको सब्जुगेट किया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब 1773 से लेकर के 1856 तक क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए या क्या क्या चार्टर्स पास हुए, ये चीज़ ओवरलैप कर रहा है डे 1 के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के साथ। तो इसमें ज़्यादा कोई समस्या की बात नहीं है। पॉलिटी में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स की ओवरलैपिंग मिलेंगे, तो आपको ये डे 3 में करना है, ठीक है। डे 4 का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डे 4 का काम है वो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, एब्सोल्युटली स्टिक टू स्पेक्ट्रम, वेरियस रेजिस्टेंस मूवमेंट प्रायर टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द रिवॉल्ट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर द 1857। ये आपको तीनों पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ना है डे 5 में। डे 5 में आपने पढ़ना है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो जार्गन्स होते हैं, इकोलॉजिकल टर्म्स जो होते हैं वो आपने कंप्लीट करना है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स आपने कंप्लीट करना है। सोर्सेस के लिए आप मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हैं, या तो इंडिया ये बुक में जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डे 6 में जो है वो प्योरली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जियोमॉर्फोलॉजी आपने पढ़नी है, और उसके साथ साथ आपने उसके अंदर जो आपने पढ़नी है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जियोमैग्नेटिज्म, इंडो एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, ड्रिफ्टिंग किसे कहते हैं, जियोसिंक्लाइंस किसे कहते हैं, टेक्टोनिक्स किसको कहते हैं, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक एटसेट्रा, ठीक है। ये आपका डे 6 का काम था। और जो डे 7 का काम है वो थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आपको उसमें से बहुत ही सिंपल तरीके से करना है कि लोकेशन एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब उसमें ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंडिया की कैसी है, मतलब बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पे, कितने स्टेट्स के साथ कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, फिजियोग्राफिक रीजन्स इंडिया में कैसे हैं, जैसे हिमालयंस है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, डेजर्ट है, इसको आपको देखना है, ठीक है। और आपको रीजन्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो यह आपके 7 दिन का काम है। तो मतलब हमने इसमें ज्योग्राफी करा है, इसमें हमने इकोलॉजी का करा है थोड़ा बहुत, वो भी आपके 12th की ज्योग्राफी में मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने हिस्ट्री करा है, जो मॉडर्न हिस्ट्री आपको स्पेक्ट्रम से मिल जाएगा, और पॉलिटी करा है हम लोगों ने लक्ष्मीकांत से। ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपके 7 दिन के टॉपिक्स हैं। ये 7 दिन के टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसकी एक, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं इसका एक PDF बना करके 7 दिनों का टॉपिक जो है PDF बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपकी जंग शुरू हो गई है मेरे दोस्तों, आप लोगों की जंग शुरू हो गई है, आपने ये फतेह करनी है। मानकर चलिए 27 को एग्ज़ाम है, और उस दिन को आप लोग ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एग्ज़ाम पर फतेह पाएंगे। इसी जोश के साथ पढ़िए। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। नमस्ते।